इना सेवा करने ना दई सब करे अपने हाथ, हमेशा चितवन करे रहे सेवा के साथ, रहे सेवा के साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी कि जब आत्म उद्धार के विषय में सत्संग की बात आती है, गुरु के पास जाना और परमात्मा के पास जाना, यहाँ पर किसी दूसरों के कहने से नहीं होता है। तो संसार में कोई भी चीज़ दान देना हो तो किसी से करवा सकते हैं, लेकिन आत्म उद्धार के लिए सत्संग में उपस्थित होना हो, यहाँ समयदान जो आता है ये स्वयं उपस्थित होना पड़ता है। हमारे देवचंद्र जी महाराज जब उन्होंने घर में पूजा पधराए तो लगे सेवा करने तिने कि आप अपने अंगसों अपने ही हाथों से उन्होंने सब सेवा की, जबकि घर में अर्धांगिनी भी हैं और अन्य सदस्य भी हैं, फिर भी अपनी आत्मा के उद्धार के लिए उन्होंने किसी को सेवा नहीं दी, स्वयं कर रही है। इस तरह सेवा करने ना दे सब करे अपने हाथ। उसमें लॉजिक ये दिया कि सामने वालों को स्वरूप से पहचान है कि नहीं। अगर पहचान के बिना ऐसे ही पहचान के बिना प्रेम नहीं होता है, और बिना प्रेम का तो सेवा नहीं होता है, वो तो कर्म होता है, और कर्म जब बन जाता है बंधन का कारण हो जाता है। इसीलिए उसको कर्म को सेवा में परिवर्तन करने के लिए ज्ञान होना चाहिए, स्वरूप से पहचान होना चाहिए। इसीलिए ये हमने कल श्रवण करके आए। अब ये सब सेवा का फल क्या हो रहा है? सदगुरुदेव चंद्रमा जैसे घर से निकले तो मुँह दाढ़ी हाथा बरसे ऐसा भेष ल्यावन हार, यह भेषा सिपाही का। तो पहला दर्शन हमने श्रवण करके आए, हमने भी दर्शन किए। अब दूसरा दर्शन का व्यवस्था यहाँ हो रहा है। तो अभी तक तो उनकी सेवा भाव को हमने देखा और उनकी गुरु भक्ति को हमने दर्शन की और उनका विवेचन को हमने देखा, उनकी बुद्धि कि कितना मतलब तीक्ष्ण है, कितना विवेचन है, कितने भाव है। और हमने देखा कि शास्त्र का श्रवण में वेद शास्त्र उपनिषद सबका उन्होंने टटोलते आए हैं। इसलिए बिल्कुल तैयारी अवस्था है ये अंतस्करण, और संसार का बंधन भी आया लेकिन उनको बंधन कुछ नहीं बिगाड़ सक रहा है। सारी परीक्षाएं हो रही है, सभी परीक्षा में पास होते आ रहे हैं। तो अब इन सभी जो उपलब्धियां हैं उसका अब फल लगने का समय हो गया। जैसा इन भांत एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन। अब एक दिन पूजा पाठ किए, फिर जप किए, उसके बाद ध्यान करते थे और चितवनी करते थे। ये सब उनका रेगुलर रूटीन था। और अभी भी वस्त्र घर में बांके बिहारी का वस्त्र लेने के बाद भी वो जो पहला दर्शन में जो स्वरूप मिला था ना, वही स्वरूप को लेके आते थे और वही स्वरूप को याद करके कि उससे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है और प्रत्यक्ष बातें हुई है, इसलिए उनको बहुत सरल पड़ता है। हाँ, इतना जरूर है कि ज्ञान के विकास में ब्रह्म निरूपण के विषय में श्रीमद् भागवत के आधार पर वो श्री कृष्ण नाम और श्री कृष्ण लीला में ज्ञान से ज्ञान का स्वरूप वो लेके चल रहे हैं। अंतस्करण में एक जो घटाकर वृत्ति बोलते हैं ना, ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म का स्वरूप में वो कृष्ण स्वरूप और लीला में कृष्ण लीला को ये भागवत के माध्यम द्वारा विवेचन कर रहे थे। और पूजा भी वैसे ही मिला और बांके बिहारी से परिचय भी मिला। फिर भले हरिदास जी को परिचय मिला हो, लेकिन बातें तो हुई ना कि अच्छा बाल मुकुंद ने दर्शन भी दिया, ऐसे भी कहा। और फिर बांके बिहारी को वस्त्र था, रास का स्वरूप का वस्त्र दिया। तो अंदर अंदर जो ये प्रोग्राम बना रहे हैं परमात्मा,
उनके प्रोग्राम भी हम देखते हैं कि सीढ़ी बहुत ऊपर तक चढ़ा चुके हैं। इसलिए एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन, और दर्शन में क्या हुआ देखिए, जाने हम ब्रज में गए। पहला दर्शन में उस बालू के बीच में स्वयं परमात्मा सिपाही रूप में आए। अभी देवचंद्र जी महाराज ध्यान में ब्रज में गए, है ना, आए और गए दो पकड़े तो। जाने हम ब्रज में गए, द्वार नंद के रोशन। ध्यान में ब्रजमंडल में नंद बाबा के घर द्वार में पहुंचे। तो नंद बाबा के घर ध्यान में पहुंचने का मतलब पूरा श्रीमद् भागवत में से वो आपने देखा था ना कि भागवत तो वो जब पंडितों के पास वेद उपनिषद पढ़ रहे थे उस समय में सुखदेव व्यास का निचोड़ शब्द, अच्छा भागवत के जो कृष्ण लीला में व्याख्या करने के बाद, चिंतन करने के बाद व्यास को भी संतोष हुआ और फक्कड़ सुखदेव भी ये प्रेम गायन से, कृष्ण की लीला का प्रेममय गायन से फक्कड़ सुखदेव भी, ज्ञानी सुखदेव भी आकर के प्रेमी बने हैं। तो भागवत को श्रवण करना चाहिए करके वो भागवत में लगे थे सुनने के लिए। फिर याद आया कि यहाँ तो भागवत के लिए तो एक 10वीं क्लास जैसा भी सब्जेक्ट को टच होता है, लेकिन किसी एक में पारंगत होना हो तो उसी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा। तो फिर उसी सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो याद आया हरिदास जी भोजनगर में कि पहला जो आए थे, और हो सके तो भागवत में वृंदावन की महिमा है, नैमिषारण्य क्षेत्र की महिमा है। तो जहाँ भागवत का ही मूल सोर्स क्यों ना हो वहीं जाएंगे करके ये भी दिमाग में है। इसलिए आते आते भोजनगर गुरु हरिदास जी के पास पहुँचे हुए हैं। इसीलिए अब यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है श्रीमद् भागवत को श्रवण करना, और बांके बिहारी और बाल मुकुंद का। देखिए ग्रंथ में कृष्ण महिमा है और पूजा में बाल मुकुंद श्री कृष्ण। अब तो ज़्यादा दिल दिमाग ज़्यादा खर्चा नहीं करेगा ना, दिल दिमाग पूरा एक साधे सब साधे सब साधे सब जाए, जैसे एक की साधना हुआ। ग्रंथ में भी वही स्वरूप का वर्णन और पूजा में भी वही। अब इस तरह से खबरदार और होशियार शब्द था। गुरुजी होशियार होकर के सिखा रहे हैं और विद्यार्थी देवचंद्र खबरदार होकर के श्रवण कर रहे हैं। इसका मतलब एक एक श्लोक के ऊपर वो चिंतन कर रहे हैं। तो जैसा चिंतन जागृत में होता है वैसे स्वप्न में आता है, और जैसा चिंतन वैसे ध्यान में आता है। इसलिए अब ध्यान में क्या आएगा, जाने हम ब्रज में गए, द्वारा नंद के रोशन। तहाँ यशोदा जी बैठी थी। भागवत में एक एक जगह यशोदा मैया की, जिसको स्वयं परमात्मा यशोगान करें वही यशोदा। जो आनंद ही आनंद है जिनका जीवन में, नंद जी हैं। अब तहाँ यशोदा जी बैठी थी, ऊपर माची के ये जो खटिया के ऊपर बैठी थी, और देखे दूधा औटावत, पूरा 9 लाख गौएं। अब हिसाब लगाए दूध कितना होगा, क्या होगा। तो दूध ओटावत मतलब कोई वहाँ सखियाँ, क्योंकि यशोदा मैया ऐसी थी कि सब नंदगांव मतलब सब ब्रजवासी यशोदा की महिमा गाते थे, और जिसका फुर्सत मिले न यशोदा मैया के पहुँच जाते थे। घर के काम पूरा करके थोड़ा कुछ समय बचे ना, यशोदा मैया के साथ बैठ के बिताना चाहते थे। ऐसी थी उनकी मतलब एक प्रेम कहूँ। तो वहाँ आकर के कोई दूत हिला रहे हैं, कोई टहला करावत है। ये टहला करावत मतलब माची के ऊपर बैठ करके
सभी को वो सामान ले आओ, ये करो, इस तरह से सब सखियों को, जो गांव के सखियाँ उनको टहल करा दे, काम कराते हैं, इधर उधर चलना टलना चल रहा था। तहाँ आए श्री देवचंद्र जी। देवचंद्र जी अपने ध्यान में वहाँ पहुँचे और ठाड़े भये जब जाए, वहाँ जाकर सीधा खड़े हो गए बीच में नंद के घर में, मतलब यशोदा मैया के सामने। अब कहे आई जी का अर्थ होता है सास। आई जी मतलब सास है। नंद यशोदा मैया सास, हाँ, सदगुरु का तत्व के भाषा से बोल रहे हैं। श्याम जी तत्व है, ये श्याम जी तत्व ब्रजमंडल में जब आई थी तो राधा जी होके आई थी, और राधा कृष्ण का जोड़ी माना जाता है। हम घर में राधा कृष्ण की रखते कि नहीं रखते? अच्छा ये बताइए, राधा कृष्ण का जोड़ी रखते हैं और भागवत ने शादी करवाते हैं रुक्मणी का और कृष्ण का धूमधाम से शादी करते हैं, और अपने पूजा में राधा कृष्ण रखते हैं। राधा कृष्ण का शादी कभी दिखाई नहीं है ना? 16,108 रानी और 8 पटरानियों के सब नाम आती है। राधा का नाम नहीं आती है, लेकिन सबके घर घर में और मुख मुख में राधा कृष्ण है। इसलिए तो कृष्ण की लीला अटीपटी, झटपट लखे न कोई, मन की खटपट जब मिले तब चटपट दर्शन होए करते। कृष्ण की लीला अटीपटी। तो कहे आई जी, मतलब यशोदा मैया। क्यों आई जी? राधा के संबंध से वहाँ पर ऐसे सासुमा काल आने का एक, जैसे श्री कृष्ण के जोड़ी में एक प्रेममय जोड़ी बोलो या जो भी बोलो, माइंड ने एक्सेप्ट किया है कि वो गोलों की संबंध करके हो, चाहे जो संबंध जैसे जैसे आपने जो है भाव है उस लक्ष्य के हिसाब से जोड़ी लगा देते हैं। तो राधा कृष्ण की जोड़ी ऐसी जोड़ी है कि वो शक्ति और शक्तिवान के हिसाब लेते हैं। तो सदगुरु का तत्व जो है वो श्याम जी तत्व ब्रज लीला में परमधाम से ब्रज में आई थी, तो श्याम जी सत्ता में थी, मतलब राधा के उसमें सत्ता में थी। और इसीलिए राधा के हिसाब से ऐसे ही मजाक में प्रेममया वार्ता में सासुमा, उस हिसाब से देवचंद्र जी के विषय लालदास जी महाराज बात छेड़ दी। इतने लालदास जी महाराज ने अगर सीधा यशोदा मैया ने कहे यशोदा मैया जी आओ श्री देवचंद्र, इतना बोल देते तो हम भी इतना ही बोलना पड़ता था। यशोदा मैया ने कही बात तो वही, लेकिन आई जी बोल दिए। अब पूरा भंडाफोड़ करना पड़ा कि सदगुरु तत्व को भी श्यामा जी देखना पड़ेगा, श्यामा जी तत्व से राधा के पास डाल करके, और ब्रजमंडल में ये सत्ता राधा जी के अंदर थी बोलना पड़ा, और वो राधा जी के भाषा में वो आई जी बोलना पड़ा कि नहीं पड़ा? तो उतना शब्द डालने से थोड़ा ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ कि सदगुरु, हाँ सदगुरु के तत्व को रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ दिमाग में? नहीं तो हम तत्व के विषय में जाते नहीं थे, यशोदा मैया ने पूछ लिया करके हम निकल जाते थे, लेकिन वो तत्व के ध्यान ही नहीं रहता था। बस वो महाकारण जोड़ने के लिए आई जी शब्द लगाए। कहे आई जी ने कहा आओ देवचंद्र, अरे नाम करके बताया, आओ देवचंद्र मन में महासुख पाए। बहुत खुश होकर के स्वागत किया, और देवचंद्र भी खुश हो गए। देवचंद्र नाम जैसे आया, यशोदा जी कहे तुम्हारो गो श्री देवचंद्र जी ता, हे देवचंद्र बहुत दूर से आए हो, भोजन करो। अब यशोदा मैया का तो ना काम ही है जो आए भोजन कराना। देखे तो यहाँ पर यशोदा जी कहे तुम आरोगो, ये मातृ वात्सल्यता। घर में कोई भी आते हैं तो भोजन के लिए पूछना ये अपना संस्कार है। घर की शोभा इसी में तो है, और माताओं की शोभा इसी में।
गुरु जी मंगलदास जी के जागनी अभियान में जब गुरु जी की माता नर्मदा बाई का पूरा सुंदर साथी सेवा करने में जीवन चला गया और माता जी के पश्चात फिर गुरु माता ने माता प्रभावती बाई को आश्रम का मतलब आश्रम में माता के रूप में रखे। तो प्रभावती माता जी हमारे ज़माने में बहुत ही कहीं से भी कोई भी आए भोजन किए और गुरु जी मंगलदास जी के ज़माने में 24 घंटा ही किचन में रसोई में अग्नि जलती थी। 24 घंटा कोई भी आए पहला ही गुरु जी का मंत्र था कि कहाँ से आए हो, भोजन किए नहीं, तो चलो पहला भोजन करो। कभी भी कोई भी आए पहला भोजन करो। और गुरु जी कहा करते थे घर से निकलना हो, कभी भी निकलना हो, पूरा पेट भर के भोजन करके निकलो, अन्न आशीर्वाद देता है। कहने का मतलब भोजन अपने घर में करने निकलने से क्या होगा, 6-7 घंटा 8 घंटा का तो काम हो गया। 6-7-8 घंटा अगर भूख नहीं लगी तो हमको बाहर खाना नहीं पड़ेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहा, स्वास्थ्य भी बच गया और धर्म भी बच गया। फिर 7-8 घंटे पे घर वापस आ गए, या तो 7-8 घंटे कोई नहीं कोई अच्छी व्यवस्था कर सकते, लेकिन घर से ही एकदम आलस्य के कारण देरी से उठे और भोजन बनाए नहीं, चल जाएगा वहाँ जहाँ भूजा भूख लगे कैंटीन में खाएंगे, वहाँ खरीद के खाएंगे। ऐसे करने से अन्न का प्रभाव वृत्ति में चला जाता है और धर्म भी नहीं रहता, कर्म भी नहीं रहता है। भोजन में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो गुरु महाराज इस तरह से कहीं भी जाओ पूरा पेट भर के खा के जाओ, अन्न आशीर्वाद देता है कहते थे। सुंदर सा जी आप भी ध्यान देना जीवन में, व्यापार धंधा में जैसे भी निकालना हो पेट भर के जाएं और डब्बा में लेके जाएं। जो भोजन रोटी जो बनाते हैं 4 रोटी खा करके निकले तो 4 रोटी डब्बा में डालो और कहीं बैठने के लिए ढाबा में बैठ के खाओ, कहीं भी खा, लेकिन खाएं हम अपना और अपना दाना पानी अपना है। तो फिर क्यों टेबल मेज में बैठ के तो कभी भी खाते हैं, पेड़ के नीचे बैठ के खाएं, नदी के किनारे बैठ के खाएं, प्रकृति का सौंदर्य देखते हुए खाएं, उसमें एक मज़ा आता है। तो गुरु महाराज के ज़माने में माता जी प्रभावती जी कोई भी आए भोजन एकदम साधु संत सबके लिए तो माँ थी आखिर। यशोदा मैया भी कहे तुम आरोगो श्री देवचंद्र जी, तब पूछा देवचंद्र जी ने श्री कृष्ण जी है कि था, श्री कृष्ण जी कहाँ हैं करके सदगुरु महाराज ने पूछा। देवचंद्र जी महाराज ने पूछा है कहाँ श्री कृष्ण जी, मैं करूं दर्शन, मैं कृष्ण जी का दर्शन करता हूँ। कहीं गए वन में खेलने, वन में बछड़ा लेकर के गए, खेलने के लिए गए। कया है उत मेरा मन, देवचंद्र जी ने कहा कि मेरा मन वहाँ पर गया है। तो इसका मतलब मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आरोगना की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले श्री कृष्ण से मिलेंगे। मिठाई घर में से मंगाए, के अंदर कमरा से मिठाई मंगाए, दही श्री देवचंद्र जी के हाथ वहाँ ही जाए के आरोग्यो, ये मिठाई लेके जाओ और वही 2 जने जो भी हैं जो मिलेंगे वहीं पर खाओ, वहीं पर मिल के ग्रहण करो, 2 मिला के साथ। ठीक है, अगर यहाँ बैठ कर के नहीं खाओगे तो फिर वहीं जाके खाओ। वहाँ जा कर के खाओ करके सलाह दी। तहाँ से आए देवचंद्र जी, चले तरफ जहाँ वन, जिस तरफ वन के तरफ जो इंडिकेशन हुआ था, संकेत दिया था, उधर ही चले गए।
वहाँ जाए तो अहो बाल गोपाल खेलते, छोटे छोटे बच्चे सब वहाँ पर खेल रहे हैं और धूमधाम से बच्चे लोग खेल रहे हैं। तो तहाँ बाल गोपाल खेलते, कहाँ श्री कृष्ण जी पूछा तीना, उन बाल गोपालों में से पूछे कि आप कहाँ हो, श्री कृष्ण जी कहाँ हैं करके। उन बाल गोपालों में से किसी एक को पूछे कि कहाँ है श्री कृष्ण। तो सामने वाला ने कहा कि क्रॉस क्वेश्चन पूछा, कहाँ, कौन है श्री कृष्ण जी, तुम कहो कौन से श्री कृष्ण की बात कर रहे हो, यहाँ तो बहुत सारे श्री कृष्ण हैं। आश्चर्य पड़ गए, बहुत सारे कृष्ण, ले खेले टोले टोले लड़के, ये तो ग्रुप ग्रुप होकर के खेल रहे हैं। टोले टोले मतलब एक ग्रुप होकर के खेल रहे हैं, अपने अपने समूह में बैठे हैं। श्री कृष्ण जी नाम बहुत है ना, कहा बहुत का नाम श्री कृष्ण है, कौन से श्री कृष्ण की बात पूछ रहे हो। बोले तब तो फिर कहा बेटा नंद जी का, जे नंद जी का बेटा, नंद का बेटा तो बहुत है, क्योंकि जिसके पास 9 लाख गौ सब नंद हो जाते हैं। नंद के बेटे में भी है, नंद के बेटे श्री कृष्ण, ये तो बहुत रहता है, बहुत सारे हैं नंद के बेटे श्री कृष्ण, क्योंकि जिसके पास 9 लाख गौ है सब नंदा। अच्छा तुम किन को कहते हो, किसको बोल रहे हो। कहा यशोदा बेटा ही था, कहा यशोदा बेटा ही था, यशोदा के विषय, यशोदा के लड़के। अच्छा यशोदा के लड़के के विषय में पूछ रहे हो, वही स्वयं थे श्री कृष्ण, और गले लग गए। बुलाए लिए देवचंद्र जी को, बैठाए अपने पास, बातें लगे करने, मुख मीठे प्रेम लिए खास। श्री कृष्ण घुमा रहे हैं, उनका तो काम ही घुमाना है ना, सीधा सीधा कहाँ परिचय देते। हाँ सीधा सीधा, वैसे उनका काम भी अटपटी है। पहले बोले कौन कृष्ण जी, एक, उसके बाद नंद के बेटे, नंद के तो बहुत है, तब यशोदा के लड़के। अच्छा यशोदा के लड़के, तो यशोदा लड़का तो मैं हूँ, पूरा ब्रजमंडल में एक ही यशोदा है, तो यहाँ ही 3 जगह बना दिए, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, इसी में दिखाई दिया है ना। और जैसे ही यशोदा के बेटे करके कहा तो गले लग गए, इसका मतलब वही थे और घुमा रहे थे, पकड़ लिए एकदम यशोदा के बेटे। बुलाए लिए देवचंद्र जी को, बैठाए अपने पास, बातें लगे करने, मुख मीठे प्रेम लिए खास। अब बातें करने लगे, अरे देवचंद्र आप तो वहाँ एक बार रास्ता में रात को मिले थे, और फिर तो मुलाकात ही नहीं हुई। बहुत बातें हुई, और यहाँ आज घुंघुरी का प्रसाद बना रहे थे, ग्वाल वाल, ऐसे ही वनभोज टाइप का। पकाई भाजन मोह, छेड़े दो छटके लई रुमाल, वहाँ घुंघरी का प्रसाद को रुमाल में डाल करके निचोड़ना पड़ता है, वो काम कर रहे थे। तो छेड़े दो मतलब कपड़ा के दोनों छेड़ा में दोनों किनारे पकड़ के छटके हिला रहे थे रुमाल को। पानी निकालने 300, उसमें से पानी निकाल रहे थे, मतलब बना रहे थे। अब देवचंद्र जी ने, श्री देवचंद्र मिठाई जो ले आई थे नंदा घर से,
नंदगार से जो मिठाई लेके आए थे, तीनले आगे धरी, वो मिठाई को भी सामने में रखे, और दई लड़कों को बांटने नंदबा यश देवचंद्र जी ने, मैंने यशोदा मैया ने मुझे मिठाई भेजे हैं, यहाँ बांट के खाने के लिए उन्होंने दिया है, वो रखे। वो तो श्री कृष्ण जी ने वो पकड़े और कहा, श्री कृष्ण जी ये बांट दो, लड़के लोग को बुलाए, ए फलाना ये सब बांट दो, देव हमको दो, बांट के हमको भी दो और बांट के खाओ। अच्छा, अब दिए उन लड़कों इन्हें दोए भाग जो इनके, अब वो घोंघरी का प्रसाद, वो मिठाई वगैरह जो भी है सबको बांटे, और 2 हिस्सा श्री कृष्ण के लिए और देवचंद्र जी के लिए भी बनाए। और श्यामा सब से इसीलिए 2 जितने भी सामग्री हैं था वहाँ पर जो बना करके रेडी, सबका भाग लगाए और सब तैयार हो गए। देवचंद्र जी देख रहे हैं, ग्वाल वाल इतना एक्टिव है और सब अपना अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। श्री कृष्ण जी एक जगह सुंदर स्वरूप, बाल स्वरूप बैठे हुए और उनका कहना सब मानते हैं। वाह, श्री देवचंद्र जी यहाँ पर आ रहो, बोले कि देवचंद्र महाराज शुरू करिए, देवचंद्र जी शुरू करो प्रसाद। तो देवचंद्र महाराज आप लीजिए प्रभु। नहीं मैं तो लेता हूँ, तुम ले लो, दूर से आया थके हो। नहीं आप लीजिए, आप लीजिए करके, नहीं आप शुरू करिए, और आप शुरू करिए, ऐसे ही प्रेम संवाद चल रहा था। ऐसे करते करते देवचंद्र आ रहो, तो आप अपने हाथ से प्रसाद दीजिए करके, अपने थाली होते हुए भी ऐसा प्रसाद दीजिए करके देवचंद्र से हाथ आगे किया। फिर ध्यान से चौंके सोए, ध्यान से जग गए तो हाथ में प्रसाद है और वो जग गए। अब तो ऐसा हुआ कि बस तब इनका विचार करके तेह की किया मन में, हमारा खावंद यही है, चित्त बाध्य इन स्वरूप से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखिए ये दूसरा दर्शन में पूरा ब्रजमंडल भागवत में सारा प्रेममय जमीन का, वहाँ का धूल धूल का महत्व है, ऐसा ब्रज का, और वहाँ के स्वरूप श्री कृष्ण का दर्शन, इतना आनंद। आज भी ब्रज के धूल के लिए कितनी सारी महिमा गाई गई। कवियों ने, भक्त कवि जितने भी हुए सभी ने गाया। आज से 15-20 साल पहले की बात आपको कहूँ, एक महात्मा जी बहुत समय से वृंदावन रहे और इधर मुगल सराय तरफ उनका कोई अपना घर उधर, तो वहाँ से अब बहुत साल में मैं गांव जा रहा हूँ, तो थोड़ा मिठाई मतलब थोड़ा प्रसाद लेके जाएं। तो ब्रज में मिठाई उठाई लिए, प्रसाद बनाए और डब्बा में डाल के ले गए और ट्रेन में बैठे और मुगल सराय उतरे। और वहाँ से आगे अब पैदल जाना है, कितना किलोमीटर, कितना दूर। सोचे कि अब थोड़ा सा अपना नाश्ता का भी है, तो नाश्ता निकाले और थोड़ा ग्रहण करो। स्टेशन में नहाए धोए और रखना के था, तो अपने डब्बा में भी और प्रसाद के डब्बा में चीटियाँ। अरे ब्रजमंडल की चीटियाँ यहाँ। मेरा तो बुद्धि बिगड़ी और मेरा तो भाग्य ही रहा ऐसा कि मुझे ब्रज छोड़ करके यहाँ आना पड़ा। यहाँ जा रहा हूँ, ब्रज से दूर जा। ये मेरे कर्म में चीटी को क्यों फंसाने, बेचारा इतना ब्रज के धूल में घूमती थी। फिर वापस ही ट्रेन में बैठ गए
वापस ही ट्रेन में बैठ करके फिर ब्रजमंडल पहुँचे और वहीं पहुँच करके एक एक चींटी को वहीं पर उतारे कि आप ब्रज के धूल को छोड़ के जा रहे हो मेरे कारण, आप तो सौभाग्यशाली है ब्रज के चींटियां श्री कृष्ण के चरण रज को आनंद ले रहे। तो सबको वहाँ वापस करके वहाँ उतार के फिर मिठाई लेके फिर वापस ट्रेन में चले गए। आप विचार करिए, ऐसे संतों के हृदय में ब्रज के रेणु के लिए उस भाव से श्री कृष्ण ने लीला की हुई। अब आप ऐसे भाव को क्या कौन से मेजरिंग रॉड लगा के दिखाओगे कि इनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति क्या भाव है। भागवत के माध्यम से गुरु हरिदास जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत के अंदर जो ब्रज की धूल की, ब्रज की लीला की, ब्रज के स्वरूप का जो कीमत है उधर समझ रहे हैं। इसलिए अपने जप तप ध्यान में वस्त्र को पूजा करके और भागवत के माध्यम से जो व्याख्या हो रहा है उसको, उस स्वरूप को ध्यान करते थे। तो ध्यान लग गया, साक्षात स्वरूप विराजमान हो गए। तब इनका विचार करके तहकीक किया, मन में निश्चित हो गया कि हमारा खावंद यही है। क्योंकि इन्होंने वहाँ उमरकोट से आते समय बालू के रास्ता में जो दर्शन दिया था वो विषय में रिमाइंडिंग कराया कि वहाँ एक बार मिले थे, उसके बाद तो फिर मुलाकात हुई नहीं करके वो भी ध्यान में उनका मुखारविंद से वो भी सुनाया। आप तो पक्का चला कि वही स्वरूप, यही स्वरूप वहाँ जा करके मुझे, मैं कहीं भी जाऊँ, जहाँ कहीं मैं जा रहा हूँ, जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे ढूंढ रहा है। इस तरह से तो पहला दर्शन में निश्चित हुआ था। अब तो ये स्वरूप दिल में आ गया, हमारा खावंद यही है। चित्त बांधे इन स्वरूप से, पहला उस स्वरूप से बांधा था, अब वो स्वरूप यही है करके आया, तो चित्त बांधा इस स्वरूप से। ठीक है। अब इससे अब तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ में हरिदास जी के मुखारविंद से उस स्वरूप का व्याख्या और सुखदेव व्यास का डायरेक्ट हॉटलाइन श्रीमद् भागवत का श्लोक और स्वरूप में श्री कृष्ण के जलजलकार और आंखों से भी देख लिया, ध्यान में दर्शन भी हुआ। आरोगा होने लगे इनको दिल में कर विश्वास। अब जो अपने हाथ से रसोई तैयार होती है, अब इसी स्वरूप को कि वो मिठाई यशोदा मैया के घर से ले गए और वहाँ घुंघोरी का प्रसाद का और अपने बनाया हुआ ये सब तैयार करके इतने शुद्ध पवित्र भाव से याद करते हैं। दिल में यही उपजी ब्रज लीला की रही आश। अब तो ब्रज लीला में ही घूमने लगे। श्रीमद् भागवत शब्द प्रमाण, श्रीमद् भागवत के शब्द प्रमाण और शब्द और स्वरूप, शब्द से स्वरूप पता लगाना, मतलब शब्द से स्वरूप पकड़ना है। श्रीमद् भागवत के शब्द, उनके लीलाओं की व्याख्या और स्वरूप ध्यान में आ गया। अब तो वॉकिंग मेडिटेटर हो गया, चलता फिरता ध्यानी। श्लोक कंठस्थ है, शब्द और स्वरूप सामने में। अब दुनियादारी है, इस दिल दिमाग में दुनिया की बातें हैं, कितना आनंद होगा। दिल में यही उपजी ब्रजलीला की रही आशा। कोई दिन ही न भात सो हुआ है गुजरान। अब इस तरह से चलता रहा। अब इस तरह से दर्शन हुआ करके हरिदास जी को बोले, माता पिता को, लीलबाई को बोले नहीं, बोले किसी को बोलने ही नहीं। और हमारे ज़माने में तो अभी एक बार ऐसा दर्शन हुआ था, फिर तो हमारा तो
3 बजे करीब ध्यान लग गया, दर्शन हुआ तो 3:30 तक में तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दिल्ली, बम्बई सब तरफ पहुंच जाए। फोन लगा लगा करके, सुनना आज का घटना, ऐसा ऐसा हुआ करके। इन भात के कई विदा की कहाँ लो कहूँ पहचान। देवचंद्र जी महाराज ने कितने बार अब तो दर्शन होने का, घर से हरिदास जी के पास भागवत में जाते हैं, सेवा करते हैं, और फिर थोड़ा कम क्योंकि घर की सेवा भी है अभी, तो रात को भी जल्दी आ जाते हैं। और फिर लेकिन ज्ञान लेना, सत्संग करना बराबर। जो हरिदास जी के पूजा में जो समय देते वो घर में पूजा करने लगे, बस इतने। और हरिदास जी चाहते भी ऐसे ही कि ये उधर ही मतलब अटक जाए। श्री महामती कहे साथ जी इत के कहे पे बयान। श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कही पहचान। लालदास जी महाराज कह रहे हैं कि विशेष ये 4था प्रकरण में देवचंद्र जी महाराज का पहचान बाल मुकुंद ने करवाई, ये मेन फोकस है। इसीलिए कहा श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कही पहचान, थोड़ा सा बाल मुकुंद ने पहचान दिया। और वस्त्र पूजा की साधना करते करते वस्त्र बांके बिहारी की, यानी रास मंडल की, रास की जो प्रेम का स्वरूप, मैंने कल भी आपको वस्त्र के महत्व बताते बताते रासलीला समाप्त करके जो वस्त्र उतारे थे वहाँ भी प्रेम उमड़ रहा था। तो उस चीज़ को देवचंद्र जी महाराज बिल्कुल उस वस्त्र में उस प्रेम का स्वरूप देख रहे हैं। तो साधना किशोर स्वरूप का है, दर्शन दे रहे हैं ब्रजलीला बाल स्वरूप। इसका मतलब आगे और होमवर्क है। श्री महामती कहे साथ जी इत के कहे बयान। यहाँ भोजनगर में हरिदास जी के घर और अपने घर के बितक लालदास जी महाराज ने बताई। अब आगे चलते हैं 5वां प्रकरण। हमारे बीच अभी भी 20 मिनट टाइम है सुंदर साथ जी। मैं 5वां प्रकरण टच कर रहा हूँ, खाली प्रकरण चेंज हो रहा है, प्रसंग चेंज नहीं हो रहा है। अब 5वां प्रकरण में अब यहाँ से आए बीच हालार देश, तहाँ नौतनपुरी मिने जमा बहुत जमा भय खेच ले, जगह चेंज हो गया। अच्छा, लालदास महाराज कितना आसान से भोजनगर से नौतनपुरी ले आए, जामनगर ले आए, और पश्चिम सॉरी और पूर्व ले आए, उमरकोट से कच्छ, कच्छ से भोजनगर कैपिटल, और अभी तक उम्र हो गया 24 साल। साधना में श्रीमद् भागवत ब्रजरास। अब यहाँ से जामनगर आने का मतलब, अब इस बीच में बहुत सारा प्रसंग है, बितक में आएगा। और गुरु महाराज जो यहाँ पर बताते हैं। अब होता क्या है सुंदर साथ जी, यहीं के लक्षण से आपको बता दें, यहीं चौपाई के आधार पर आपको दिल में बताए। देवचंद्र जी महाराज अपने हाथ से करते हैं, हाँ करते हैं, सारी शब्द। लीलबाई को लोग ताना मारते हैं, हाँ ताना मारते हैं हो। अभी जगह पुराना हो गया। अब लीलबाई भी बार बार लोग मुझे ताना मारते हैं, मुझे सेवा दीजिए करके बोलते हैं, ये एक कारण। और लीलबाई के लिए भी अब सेवा अपने खुद करना, अभी तो और दर्शन हुआ है, अब तो और आगे बढ़ना है, और पारिवारिक डिस्टर्बेंस हो रहा है।
ये कारण। दूसरा कारण आपको पता है, देवचंद्र जी महाराज को बालमुकुंद ने जैसे परिचय दिए तो हरिदास जी ने प्रणाम किए थे। वो तो रात को 3 बजे, किसी ने देखा नहीं, और उठाए हाथ से, क्या करते हो? बोले चलो दर्शन करावे, हम आए। और बात तो अब भागवत अध्ययन करने के लिए तो उनको रोज आना ही है, लेकिन अब हरिदास जी जैसे आते हैं, अब घरवाली है और वृंदावन लड़का बड़ा ही है, और उनके साथ साथ अन्य भी लोग वहाँ पर दर्शन पसंद करने आते हैं। आना जाना, अब वो एक गांव के गुरु ही है, नामी गुरु हरिदास जी है, तो आते ही। तो वहाँ पर हरिदास जी पहले से देवचंद्र जी जो पहले जिस तरह से अप्रोच करते थे, देवचंद्र जी को तो भाव वही है, जाकर प्रणाम करते हैं, लेकिन हरिदास जी का रेस्पॉन्स कुछ फर्क हो गया। तो लोगों को पता चलने लगा कि ये क्यों इतना, मतलब हरिदास जी इतना गलितगात होते हैं देवचंद्र के सामने। आखिर वो तो शिष्य है ना, शिष्य के सामने गुरु को इतना झुकना और लगभग चरण ही पकड़ते हैं, ऐसा क्यों करते हैं करके लोग। अब गुरु हरिदास तो कुछ नहीं बोल सकते, देवचंद्र जी बोलते, ओए देवचंद्र तू उल्टा गुरु बन गया है क्या अब तो? हरिदास जी पूरा नीचे उतर के तेरे को प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, मतलब ऐसा क्यों? गुरु को झुका रहा है क्या? और लोगों को तो काम नहीं है, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। अब लोग कहाँ, थोड़ी ना भागवत सीखने दर्शन करने आते हैं। तो धीरे धीरे हल्ला हो गया गांव में कि चलो देवचंद्र को कितने सुंदर ढंग से प्रणाम करते हैं वो गुरु हरिदास। ले अब ये भी एक प्रकार से असह्य होने लगा, कहाँ जाऊं, मन नहीं लगने लगा। अब ये लोग बताना एक तरफ, तो ये एक परवाह लेवल का जो एक जो है ये लीलवाई का ताना मारना, मर्याद लेवल का कारण ये गुरु मतलब अब तो नदी उल्टी बहने लगी करके लोग कहने लगे, नदी उल्टी बहने लगी देवचंद्रा करके बोलते रास्ता में भी। बेचारा चिंतन में थोड़ा सा, ये मर्याद लेवल लोगों के लिए, ये मर्याद लेवल का हुआ निकलने का कारण। तीसरा कारण बातूनी कारण है, जो पुष्टि दर्जा के कारण है। वो क्या है? ये तो कार्य कारण बन रहा है ऐसा, लेकिन उस महाकारण के रिमोट के प्रोग्राम में ये है कि अब देवचंद्र को, यह हरिदास जी एक संत हैं और गृहस्थ संत हैं, उन्होंने अपने ओर से जितना था वो दे दिया। अब देवचंद्र जी को भागवत में वर्णन आता है कि वृंदावन का महिमा है, तो ऐसा सोचने लगे कि अब यहाँ ऐसा कार्य कारण भी बन रहा है, मुझे अब गुरु जी प्रणाम करके और आगे वृंदावन धाम ही जा करके ज्ञान लूँ। वृंदावन धाम ही जाऊं और वहीं कर, या मतलब अन्यत्र कहीं जाऊं। अब स्वरूप का तो पहचान हो गया है गुरु हरिदास जी की कृपा से कि ब्रज का दर्शन हुआ है। अब मुझे करना, साधना एक ही स्वरूप है श्री कृष्ण, और अध्ययन करना एक ही ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। व्यास जी का निचोड़ भी यही है, सुखदेव का निचोड़ भी यही है। अब मुझे अन्यत्र तो मैंने बहुत साध लिया है, कच्छ देश में चक्र शक्र जो भी है सब हमने कर लिया। अब परमात्मा प्रेम स्वरूप है, प्रेम का ग्रंथ भागवत है, व्यासदेव सुखदेव जैसे के भी चिंतन इसी में है,
और इससे पहले भी कृष्ण धारा में आने वाले वल्लभाचार्य वगैरह सबका यही निचोड़ है। तो उनको अच्छा हुआ कि अब एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। अब श्रीमद् भागवत को और गहराई से एक एक स्वरूप, एक एक प्रसंग, एक कृष्ण लीला संबंधी, क्योंकि भागवत में भी सुनिए आज प्रसंग अभी तक में यहाँ पहुँच रहा है और किरंतन में आज यही प्रसंग है। कितना हमारा चिंतन का प्रक्रिया पता नहीं। राजी महाराज ने एक टाइम सुबह वेस्टर्न सुंदर साथ को दिल में रख करके सुबह किरंतन भारतीय टाइम है, सुबह भी तक भारतीय टाइम में और पश्चिम के टाइम में शाम को हो जाएगा और श्रवण करके आराम करेंगे। फिर पूर्वीय समय से आया कि यहाँ सुबह भी तक होया तो शाम को किरंतन करेंगे। मैंने चलो एक बार शाम के बैठेंगे 8 से 9। तो फिर विदेश की भूमि में सुबह किरंतन, तो सुबह शाम का इस समय में अब यहाँ के टाइम टेबल से बोलूँ, अभी सुबह हम जो अभी तक का आया प्रसंग के अब श्रीमद् भागवत का और गहरा अध्ययन करने के लिए देवचंद्र जी महाराज का जीवनी का अभी तक चल रहा है, प्रसंग आ रहा है। अब आज शाम के किरंतन में सूरत के मंजल में जो चल रहा है वहाँ पर श्रीमद् भागवत का प्रकटीकरण कैसे हुआ वो चौपाई आ रहा है, वो प्रकरण आ रहा है। तो मेहनत कम और आपको भी प्रसंग जोड़ने में सरल। जो अभी मैं यहाँ थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, किरंतन में वही प्रैक्टिकल आएगा, यानी चौपाई के साथ आएगा। यहाँ देवचंद्र जी दिल दिमाग में कि अब मुझे श्रीमद् भागवत ही मैं कर रहा हूँ, लेकिन और जोश और होश के साथ मुझे और गहराई में जाना है। ठीक है, तो 3 कारण हुआ कि नहीं? प्रवाह मर्यादा पुष्ट करके मैंने वहाँ घटाया। लीलबाई को लोगों ने ताना मारा, घर में एक प्रकार का अशांति, यहाँ से तो कहीं निकल जाना जैसा लग रहा है। और माता पिता को बोलना सरल पड़ा ना कि ये लीलबाई को लोग ताना मारते तो दूसरी जगह चले जाएंगे। तो माता पिता बोलेंगे इसमें क्या है, कुछ भी बोल सकते। इधर में हरिदास जी उल्टा प्रणाम करें, लोग मुझे ताना मार रहे हैं इसलिए भी मुझे निकलना है। अच्छा, तो फिर और तीसरी जो बात है जो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे अब साधना के अगले क्रम में आगे बढ़ना है। आप लोग अब यहीं पर जो कर रहे हैं करिए, आप कर ही रहे हैं, व्यापार धंधा आपका चल ही रहा है। अब अभी तक में बिहारी जी, गुरुपुत्र बिहारी जी का जन्म हुआ है, सुंदर सा जी। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा पिताश्री आपको तो वंश चलाना है, एक वंश तो हमने पैदा कर दिया, अब पोता को देखिए, संभालिए, ये संभालेगा आपका सारा कारोबार। मैं तो जिस उद्देश्य के लिए धरती में आया था, मैं वो मेरा तो काम आगे और बाकी है, मैं तो आगे निकल रहा हूँ। माता पिता सब बात संसार का सारा खुराक हम पचा सकते हैं, लेकिन ये बात हम नहीं पचा सकते हैं कि तेरे वियोग में हम नहीं रह सकते, तो हम जहाँ जा लेके जा। अब लोगों ने कहा कि देखो अर्धांगिनी तेरी जिम्मेदारी है, लड़का हुआ है, पैसा कमाना पड़ेगा, जिम्मेदारी कहाँ है, दुनिया भर की बात आई। फिर और मर्यादा उसके ऊपर आ गया। लोगों ने कहा, पिताजी ने कहा कि बेटा लोगों का अपना कहना ठीक है, लेकिन मैं तेरे को बोलता हूँ कि धन के लिए चिंता, तेरे धन कमाना नहीं पड़ेगा, तेरा साधन अपना कर, लेकिन हमको साथ लेके चल, हम तेरे लिए पूरा धन कमा रखा हूँ, कहीं भी जाए घर लेकर के कम जो भी लेकर हम व्यवस्था करने में हम संपत्ति परमात्मा ने दिया हुआ है। ये पुत्र रत्न है, ऐसी सुंदर बहू है, तो 3 परिवार तो तुम्हारा हो गया और हम 5 जने हैं। हम तुम वृंदावन जाओ तुम अपना करो, वहीं हम घर लेके बैठेंगे साथ में। तो फिर
ठीक है, फिर अब सल्लाह से ही ये 3 कारण में विशेष पुष्ट कारण जो है श्रीमद् भागवत का गहरा अध्ययन, वृंदावन चले या कहीं चले। अब यहाँ से आए बिचालार देश सुंदर साथ जी। अब तहाँ नौतनपुरी मिने, आज का नौतनपुरी है, तब का आलार देश गुजरात जामनगर, बहुत जमा भय खेश, वहाँ पर बहुत लोग रहते थे। अब आते हैं आज का इतना भूमिका के साथ में। आपने आज सदगुरु महाराज को गुजरात जामनगर ले आए, आज यही रखेंगे। अब सदगुरु के जीवनी में अब दूसरा एपिसोड शुरू होता है कि ये अभी जामनगर का एपिसोड अलग है। ठीक है सुंदर साथ जी, तो अभी तक का सारा दिमाग रिमाइंड करके रखना। जो जो सुंदर साथ बिल्कुल नया हिसाब से सुन रहे हैं उनको ये आग्रह है, जो सुंदर साथ बिल्कुल जमाने से श्रवण कर रहे हैं तो अपने मनन में सदगुरु के साथ को ये बेस भूलना नहीं। अब इसी बेस के आधार पर आप स्वरूप साहिब पढ़ना, आगे का चिंतन करना। बहुत सरल से भूमिका बैठा हुआ है दिमाग में। तो इस तरह से हम अब सतगुरु महाराज सशरीर उमरकोट से जामनगर, अब हमारा अंतस्करण उमरकोट से हमारा भी जामनगर, चिंतन का जामनगर। और हमें तो पूरा परमधाम की खुराक दे रखे हैं। अब बड़ी राम छोटी राम होते होते मूल मिलाव में सुरते करा के मूल मिलावे माँ हैं। यहाँ ब्रज रास होके जा रहे हैं। अब आगे का इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। मैं चौपे दोहराता हूँ, प्रकरण 4 का अंतिम चौपे दोहराता हूँ। श्री मामती कहे ए साथ जी, श्री मामती कहे ए साथ जी, ए इत के कहे बयान, ए इत के कहे बयान। श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कही पहचान, नेक कही पहचान, नेक कही पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।